स्वभाव रहती सदा, स्थिर नहीं रह पाए, भरी सभा में आदतवश निज खिल्ली उड़वाए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मिथुन राशि की। कैसा रहने वाला है मई का माह, क्या करेंगे आप मई के माह में, कौन कौन से बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले इस माह के अंदर, राहु मंगल बुध की कर्म भाव में युति क्या कहती है, और शनि भाग्य भाव में अपने ही घर में बैठकर इस माह आपको भाग्य के भरोसे क्या कुछ देने वाले हैं, हर विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। बस बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। मेरे साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना है, आप भी चाहते हैं कि मेरी कुंडली के ग्रहों पर सटीक जानकारी मुझे मिले, तो आप सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपको कोई आपके मैसेज पर रिप्लाई कर रहा है, जैसा मैं प्रतिदिन देखता हूं कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो, कोई बीच में आकर मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, आपको डायरेक्ट मैसेज करने के लिए बोल रहा है, या कहता है कि आप मुझे कॉल करो हम बताएंगे, तो सावधान रहिए, वो स्पैम भी हो सकता है। ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी थी। इस माह के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 11 मई को बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में, और 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुरुआत करें ग्रहों की। शुरुआत में ही कैसी रहेगी उपस्थिति। सबसे पहले आपकी कुंडली में 4th हाउस में रहेंगे केतु विराजमान, भाग्य भाव में शनि, 10th हाउस में कर्म भाव में आपके रहेंगे राहु और मंगल और बुध, 11th हाउस में शुक्र और सूर्य की युति, और द्वादश भाव में आपके रहेंगे बृहस्पति। बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर, कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए। सबसे पहले लगन को देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए लग्नेश, लगन के स्वामी आपके बनते हैं बुध, और बैठे हुए आपके 10th हाउस में कर्म भाव में। 11 मई तक बुध राहु मंगल के साथ बैठे हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए कि पापी ग्रहों के साथ बैठकर ये बुध, जो कि बालक है, राजकुमार है, बच्चा है, अगर ये मंगल के साथ राहु के साथ बैठेगा तो इस कारण थोड़ा सा आपको नर्वस कर सकता है, आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर सकता है, थोड़ा सा आपका जो आत्मविश्वास है, मैं कह सकता हूँ इस समय के अंदर डगमगा सकता है। और वैसे ही मेरे साथ आप लोग जानते हो कि मैथुन मतलब सुख, यानी आप लोगों के अंदर भोग की इच्छा है, बहुत बड़ी चाह होती है, लेकिन अगर आप नर्वस रहेंगे या आत्मविश्वास डगमगा जाएगा तो आप कुछ भी बड़ा जो सोच रहे हो वो कर नहीं पाएंगे। यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस इस समय के अंदर आपको बनाकर रखना है, नर्वस नहीं होना, टेंशन कम लेनी है। बात करें आपके एजुकेशन की, पंचम भाव से देखते हैं आपका एजुकेशन। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हुए इनकम भाव में सूर्य के साथ। अगर 5th लॉर्ड आपके शुक्र 11th हाउस में है तो 18 मई तक मैं कह सकता हूं कि पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ, 19 मई के बाद जब शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे तब भी मैं कहूंगा कि कोई बुरा समय नहीं है। आप अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को लेकर के, तो भी बहुत बेहतर है। शुक्र की दृष्टि अगर शुक्र 11th हाउस में है, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो बिल्कुल पूछना कुछ नहीं है, सवाल कुछ नहीं होना चाहिए। कह सकता हूं कि अपने घर पर दृष्टि डालकर शुक्र कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। ऑल ओवर कहूंगा पढ़ाई के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। बात करूं आपकी लव लाइफ की, 5th लॉर्ड शुक्र 11th हाउस में सूर्य के साथ। अब 11वें घर में शुक्र का बैठना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ, सूर्य के अग्नि तेज ग्रहों के राजा, अगर सूर्य शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्र जो कि आपकी लव लाइफ के लॉर्ड भी बनते हैं, तो आपके शुक्र अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके पार्टनर होंगे उनके अंदर एक ईगो, एक मैं की भावना, ये कह सकता हूं एक थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। वहां पर आपको अपनी मैनेजमेंट दिखानी है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध है, आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स तो है, लेकिन जब पार्टनर आपको लगे कि एटीट्यूड में है, गुस्सा दिखा रहा है या बेवजह थोड़ा सा आपको इग्नोरिंग कर रहा है, उस समय के अंदर आपको थोड़ा मैनेज करना है, झगड़े से बचना है। और 10 मई से पहले तो बिल्कुल कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा सावधान रहें, जितना हो सके झगड़े से दूरी बनाकर रखें, लव लाइफ अच्छी जाएगी। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं आपके बृहस्पति, बृहस्पति बैठे हुए 12th हाउस में। अब 7वें घर के स्वामी अगर आपके द्वादश भाव में बैठे तो बहुत बेहतर नहीं कह सकते, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना तो 7वें घर पर पड़ रही है और ना ही देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाने वाली है। बस इतना ही कहूंगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, पार्टनर की हेल्थ में कोई परेशानी है, तो आप उस समय उनको मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करें, इग्नोरिंग ना करें। अपनी चाह, अपने सुख को ध्यान ना देकर के सामने वाले के स्वास्थ्य पर, उसके टेंशन पर, उसके एक्सपेंसेस पर ध्यान दे और मैनेज कर चले, तो मैरिड लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। और बेवजह किसी गलत धारणा से, किसी मन के अंदर गलत फहमी पैदा करने से आपको बचना होगा।
बात करें सबसे महत्वपूर्ण विषय की भाग्य की, भाग्य स्वामी बनते हैं आपके शनि। 9th हाउस में अपने ही घर में बैठे हैं, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है और शनि स्वतंत्र हैं, अपने घर में बैठे हैं। अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि भाग्य ग्रह से मुझे कुछ करना चाहिए, पूछना ही नहीं है, कर डालिए। क्योंकि जब भाग्य के स्वामी भाग्य घर में हैं तो पूछना कोई नहीं, रिस्क लीजिए। अगर आग में हाथ डालेंगे, आग में हाथ डालने से हाथ भले ही जल जाए, लेकिन पाने को हीरे मोती पता नहीं क्या निकलेगा। अगर भाग्य आपके साथ और भाग्य के स्वामी शनि है तो निश्चिंत तौर पर ही आपको आग में हाथ डाल देना चाहिए, पूछने का कोई सवाल नहीं है। जो भी काम भाग्य के भरोसे आपने पेंडिंग छोड़ रखे हैं इस समय के अंदर कर डालिए। बात करें आपके कैरियर की, कैरियर लॉर्ड बनते हैं आपके बृहस्पति, जो कि द्वादश हाउस में है। एक तो मंगल राहु का अंगारक योग। कुछ लोग इस समय के अंदर मैं कहूंगा कि आपको बेवजह का स्ट्रेस देकर के एग्रेसिव करेंगे, क्योंकि उनको पता है मंगल राहु का जो योग है अंगारक योग, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी टोन को बदलेगा और सामने वाला मौके का फायदा उठाएगा। वो चाहेगा कि आप कुछ ऐसी गलती करो जिसके कारण वो आपको अपने पद से हटाए या आपके खिलाफ प्लानिंग करे। बस आपको उस गलती से बचना है, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना, अपने काम को रीचेक कीजिए ताकि सामने वाले को मौका नहीं मिले। अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिए ताकि सामने वाला आपके गुस्से का, आपकी वाणी का फायदा ना उठाए। फाइटिंग से, आर्ग्यूमेंट से हर तरीके से बचना है। हाँ, बाहरी स्थानों से जुड़कर कोई आपको मौका मिलता है कुछ नया करने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो बिल्कुल कीजिए, लाभ के योग बनेंगे। कभी कभी आपको जरूर लगेगा कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उसके अनुसार मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा, क्रेडिट नहीं मिल रहा, लेकिन घबराना नहीं है। कहते ना, दुर्घटना से देर बली है, लड़ने से झगड़ने से बेहतर है कि आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, कल का दिन आपके लिए अच्छा होने ही वाला है। बात करें आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड गुरु 12th हाउस में है। बहुत बेहतर नहीं कह सकता, क्योंकि इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी इस समय के अंदर बढ़ेंगे। बेवजह की आपकी यात्राएं हो सकती है, कह सकते हो कुछ अननेसेसरी खर्चे, एक्सपेंसेस आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बस सिर्फ धैर्य रखिए और कुछ नहीं, सब बेहतर हो जाएगा। जान लेते हैं उपाय जो आपको करना चाहिए। बुध के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी है, आराध्य देव हनुमान जी की आराधना करनी तो भूलना ही नहीं है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, संकट मोचन कीजिए। हनुमान जी की जिस भी रूप में आप आराधना कर सकते हैं कीजिए, और कुंडली एनालाइज करवा करके अगर संभव हो तो आप चाहें तो शुक्र का ओपल भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ज्योतिष के माध्यम से सलाह लेने के बाद ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। समय संकेत आचार्य पंकज जी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।